बैठे बिठाए जो है मुझे याद आ गया कि यार क्यों ना आज का व्लॉग जो है वो बचपने पे स्टार्ट किया जाए, क्योंकि बचपन की इतनी प्यारी प्यारी यादें हैं। इंसान जब अकेला बैठता है या अक्सर दिल ऐसा करता है कि किसी के सामने सुनाया जाए अपना फ़न, अपनी बुरी यादें, वो वाली बुरी यादें नहीं वैसे बुरी यादें। तो चलें आज स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाऊं कि हम कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं, और उसी के साथ साथ जो है थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि हम इस टॉपिक को ना अच्छे से कवर करें इंशाल्लाह। एक दो दोस्त भी मेरे साथ हैं, उम्मीद करूँगा कि शायद वो चलो फेस ना आए तो कम से कम कोई अपनी एक बचपन की शरारत जो है वो हमारे साथ शेयर कर लें। तो ये चेक करें कैसे प्यारा मंजर है। ये सीनरी आपको और कहाँ मिलेगी मेरे भाई। मैं कहता हूँ वैसे मिलती हर जगह है, ये थोड़ा सा अपने इलाके का तारीफ करना बनता है, समझा करें। अच्छा, आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा, अपने दोस्तों में, अपने बुजुर्गों में, कि यार काश हमें वो वक्त वापस मिले और हम वापस स्कूल जा पाते, वो रिसेस, वो कैंटीन जाना। मतलब लोगों की मुख्तलिफ राय और मुख्तलिफ ख्वाहिशात हैं कि जी वक्त वापस मिला तो हम सबसे पहले स्कूल जाएंगे। मुझसे पूछो मैं तो कभी भी ना जाऊँ भाई, सीरियस सी बात है, मैं तो कभी भी ना जाऊँ। वैसे मैं पढ़ा तो प्राइवेट स्कूल में हूँ, लेकिन उसकी यादें अच्छी भी हैं बुरी भी हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यादें हैं वो बुरी हैं। इतना कोई मार खाए हैं हमको, इतना मार खाए हैं हम कि स्कूल के नाम से हमारे उस्तादों ने हमें नफ़रत पैदा कर दी कि भाईजान स्कूल नहीं जाना। नॉट माई फॉल्ट। इतनी मार पड़ी स्कूल में कि यकीन करें स्कूल जाने से जो है डर लगता था। हर शाम हर रात अल्लाह माफ़ करे हम दुआएं मांगते थे कि भाई हमारी फ़लाँ टीचर या प्रिंसिपल मर जाए, अल्लाह करे उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए। आगे मुझसे सुना ही नहीं आ रहा। मतलब कोई ऐसी बदुआएं देते थे, अल्लाह माफ़ करे। और एक बात बताऊं कि एक दफ़ा हमारी टीचर ने बाकायदा असेंबली के सामने कह भी दिया था, कहते ये कुछ वक्त है जिस पे आप लोग कहते हो कि, कहते हम भी कहते थे, हालांकि हमारी अपनी टीचर ने ऑन किया कि वो भी ये कहती थी कि भाई हम अपने टीचर्स को बदुआएं देते थे कि अल्लाह करे उसका अब्बा मर जाए, उसकी अम्मा मर जाए, बस जो कुछ भी हो, जो सिंपल सी बात है स्कूल ना आए, आज के दिन स्कूल ना आए। बड़ी मुख्तलिफ बदुआएं होती थी कि भाई हम सुबह जाएं स्कूल के ऊपर इतना बड़ा ताला लगाओ, अल्लाह करे चौकीदार मर जाए, या कुछ ना ऐसा कोई मतलब सीन हो कि बस स्कूल बंद हो। मुझे कुदरती एक बात याद आ गई कि भाई रात को रो के भाई अम्मी के पाँव पड़ना, घर में शोर शराबा डालना, बहाने बनाना, पेट में दर्द है मैं नहीं जा सकता हूँ, मतलब मुख्तलिफ बहाने। आज जो है कोई पढ़ाई नहीं होनी, आज स्कूल नहीं जाएंगे, हमारा जाना फजूल है। तो घर वाले भी परेशान होते थे कि भाई हो क्या रहा है। उनको पता होता था कि भाई टेस्ट है इसने याद नहीं किया। खामखा नालायक बच्चे भी होते हैं, मुझ जैसे, जरूरी नहीं कि सारे के सारे अच्छे हों। तो ये सीन भी इसके अंदर था, मुझे याद आ गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अच्छा, आपको पता है कि इतना डराया हुआ क्यों था? वो आप लोगों ने कभी पुलिस वाले की लाठी देखी है, वो जो बांस की अजीब सी जो सख्त लाठी होती है, उसका हाफ टुकड़ा पता नहीं हम लोग का उस्ताद जो था कहाँ से ले आया, टीचर था वो पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाया। अच्छा, उसका हाफ 3 4 6 डंडे पड़े होते थे, हमने डंडे भी बड़े छुपाए। यार अल्लाह का बंदा, वो इस हथेली पे इस उंगलियां देख रहे, ये उंगलियां खास कर वो इस जगह पे मारता था, इस जगह पे। यार वो इतना दर्द करता था, यकीन करो कि अगले दिन जो है कि हम पेन भी नहीं पकड़ सकते थे उस उंगलियों से। तो वो दर्द की नौयत, वो सूजन, यकीन करें अब तक याद है कि ये उंगलियां जो है ऐसी मोटी मोटी हो जाती थी। और यकीन करें कि पूरा दिन वो मुझे याद है, हम क्रिकेट खेलते थे, कुछ करते थे, बॉल भी नहीं पकड़ी जाती थी। लेकिन ज़ाहिर अगले को कहाँ तरस आता था कि भाई एक सबक याद नहीं और डंडे इतने मारना, तो क्या बताऊँ मैं आपको। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे एक और बात याद आई कि भाई तजलील की जाती थी। तजलील मतलब आपको बेइज्जत किया जाता था। वो किस तरह कि भाई आपका कोई भी क्लासमेट में जो बड़ा लड़का होता था उसको बोलते थे कि भाई इसको दरमियान में क्लास के बिल्कुल सामने खड़ा करके जिसके मुँह पर थप्पड़े मारो। और बोलता है ना कि यार एक थप्पड़ मारो, नहीं, लगातार जी थप्पड़े मारनी है। तो आप सोचो कितनी बेइज्जती और दर्द अलग होता था। अब जब स्कूल की बात छिड़ी गई है तो भाई अजीब हमारे टीचर से हमारी शक्लों का मजाक उड़ाते, इसको देखो इसकी किस तरह शक्ल है। उस टाइम तो नादान थे, हमें भी समझ में नहीं आती थी, हम भी दरमियान में हंस रहे होते थे, वरना कौन सा टीचर है यार कोई इस तरह जो है आपकी शक्लों का मजाक उड़ा। सिंगल मैं एक की बात नहीं कर रहा कि मेरी सबकी बात हो रही है। वहाँ पे क्लासमेट जो मेरा देख रहा है वीडियो व्लॉग तो उसको याद होगा। आज समझ में आती है, शायद गोलू मोलू सा था, बड़ा सा मुँह होता था, तो जो भी बंदा थप्पड़ मारता था वो उसको मजा आता था, वो और मारता था। वैसे ही बता रहा हूँ यार,
बचपन की याद है। देखो ना, ठीक है ना कि एक बच्चे को सज़ा मिलनी चाहिए, उसके लिए एक थप्पड़ ही काफ़ी होता है, या चलो मैक्सिमम 2। अगला कोई 7 थप्पड़ मारता था। मुझे अपना टीचर याद है, वो कहता था हाथ पीछे बांध लो और मुंह मेरी तरफ ऐसे टेढ़ा कर लो ताकि मेरा हाथ उस पर बराबर हो। अच्छा, 7 थप्पड़ उसके फिक्स थे कि भाई मैंने 7 थप्पड़ मारने। यार पता नहीं वो कौन सी खुनस निकालता था जालिम, 7 थप्पड़ ऐसे मारता था जैसे उसके साथ मेरी कोई पुरानी दुश्मनी हो। उसी हिसाब से जो है ठाक ठाक ठाक, अगर गलती से आपने हाथ पीछे से हटाए और मुंह पे ले आए, 7 थप्पड़ अगेन। इतना काफ़ी नहीं होता था भाई, मुर्गा बना के जितने भी क्लास में आपके लड़के होते थे, आपने भाई मुर्गा बन के ही रहना है। और एक एक लड़का आएगा आपके बम के ऊपर जो है ठुडा मार के जाएगा, वो भी ज़ोर से। अगर वो हल्का मारता, उसको फिर से कहा जाता कि भाई दोबारा मारो, तुमने हल्का मारा है। अभी मैं तो डॉक्टर लोग के साथ बैठता हूँ, पता चलता है कि भाई ये उंगलियों के दरमियान में पेंसिल फंसा के डंडा जो है उससे मारते थे। शायद उनकी नीयत होती थी कि इसकी उंगली टूट जाए, वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी, हम बच जाते थे। अच्छा, फीमेल टीचर्स का मुझे याद आया, अब समझ में आती ना, उस उम्र में तो हमें याद नहीं आता था कि फीमेल टीचर का घर में भाई ज़्यादा शादीशुदा होती थी। अब ये नहीं मालूम उसके घर में उसके हस्बैंड ने उसको मारा है, पीटा है, उसको रोटी नहीं दी है, उसको शॉपिंग पर नहीं ले गया है, वो सारा खुन्नस हम लोगों पे निकालती। अचानक जैसे क्लास में होती, जोर से दरवाजा गड़प, फिर उसके बाद जनाब अली अचानक जी सरप्राइज टेस्ट। अरे किस चीज़ का सरप्राइज टेस्ट, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो पहले ही नहीं आती सरप्राइज की। खैर जी, उसके बाद जिसने भाई कम नंबर लिए, शटाक, ये नहीं कि मैं, फिर सबकी शामत थी। फिर वही पुलिस वाला डंडा ले आते, पाँव पे, बम पे, हथेलियों पे। कसम से यकीन करो, कसम उठाता हूँ, इस हाथ पे नील होते थे भाई। बोलते ना, घर में हम डर से नहीं बताते थे कि भाई हमें मारा गया है। अगर मारते, हाँ, अगर हम बताते घर में, वो कहते जी आपने टेस्ट याद नहीं किया होगा। अब उसको कैसे बताएं कि भाई हमारी नालायकी अपनी जगह है, लेकिन वो तो जुल्म कर रही है, उसका तो कुछ करो। अच्छा, ऐसा हुआ था एक दफ़ा, एक दोस्त ने अपनी वालदा को बताया कि भाई हम पे तशद्दुद होता है, हम पे जो है नाजायज़ मारा जाता है हमें। अच्छा, उसकी वालदा जो है आ गई, क्लास के अंदर भी आ गई। टीचर कहती है जी ये सारे स्टूडेंट है, पूछो क्या मैं आपको मारती हूँ? हम सब कहते हैं यूँ, नहीं, ये तो हमें नहीं मारते, ये हमारी बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर यही है। क्यों? एक डर, एक खौफ। और ये ऐसा सबके साथ हुआ है कि भाई गवाही के तौर पे बच्चा तो डेड हो गया कि नहीं अम्मा इसने मुझे मारा है, वो गवाह के तौर पे लेके स्टूडेंट के पास कि भाई इसको मारा है या नहीं मारा। जालिम के साथ जुल्म में शरीक हुए आप लोग बच्चे भी। भाई हाँ, जाहिर है डर की वजह से हमने यही कह दिया कि नहीं जी टीचर तो नहीं मारती। अब हम आते हैं शरारत की तरफ। तो भाई एक हमारी जो बड़ी शरारत हमें याद आती है वो ये थी कि हर किसी के दरवाजे के ऊपर डोर बेल लगी होती थी। जब बिजली जाया करती थी, हम क्या करते थे, माचिस की तीली तोड़ के उसके अंदर फंसा दिया करते थे कि भाई जब बिजली आएगी तो लाइन के साथ सबकी बेल बजती थी। एक ये शरारत थी। और दूसरी शरारत ये है कि भाई हम आपस में ग्रुप बना के, लड़के जो गली के हुआ करते थे, अचानक से किसी के दरवाजे पे ठक ठक करना, लात मार देना और वहाँ पे भागना। और अक्सर औकात ऐसा होता था कि भाई हमारी एज के लड़के, इस तरह के कोई जवान होते थे, वो घर से निकलते और हमारे पीछे भागते, हमें पकड़ने की कोशिश करते। तो ये भी शरारत याद है। बचपन की यादगार, छत से मैं एक दफ़ा गिर गया था, बच गया था, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। और इतनी पतली पतली दीवार पे हम चढ़ते थे गुटियों के पीछे, हत्ता कि मुझे कज़न का एक सीन याद आ गया, वो देखेगा वीडियो सोख्ता होएगा। खैर, कितनी मर्तबा उसके ऊपर साइकिल चढ़ गई। यार कभी आप लोगों ने सोचा है कि साइकिल भी कभी किसी पे चढ़ी? हाँ, गाड़ी के नीचे कोई आता है, मोटरसाइकिल के नीचे कोई आता है, साला साइकिल के नीचे आ गया, वो भी मुंह पे ऐसे, और टायर का निशान भी बनाता था उसके मुंह पे। हमारा जो गोल्डन टाइम था ईद पे जी, छरे वाली बंदूकें लेना, 4, 6, 8 का ग्रुप बनाना और फिर एक दूसरे पे फायर करना ग्रुपिंग में, ये भी आप कह सकते हो हमारी एक अच्छी और यादगार चीज़ है। जी हमारे हमसाए थे आकाश भाई अभी भी हैं, वो हमारे साथ फ्रिस्बी खेलते थे और फ्रिस्बी पे जो हमारे सर के ऊपर जो फ्रिस्बियाँ मारते थे वो आज तक याद है। और क्रिकेट, फुटबॉल, क्या कुछ हमने नहीं खेला और क्या कुछ, मतलब ये बचपन की यादें तो यही है ना। और शरारतें मैं आपको क्या याद दिलाऊँ, थोड़ा मैं याद करता हूँ फिर मैं बताता हूँ। अच्छा जी, अब तो उस चीज़ को आज भी मैं फील करता हूँ, तरसता हूँ उसको खेलने के लिए। पिट्टू गरम अगर आपको याद हो, और हम एक वो गेम खेलते थे बॉडी, वो बड़ी अच्छी गेम होती थी। उसमें एक्टिविटी इतनी थी कि उसमें तकरीबन आपको 6 बंदे यहाँ पे और 6 बंदे ओपोनेंट आपके होते थे। वो बड़े मज़ेदार गेम थी। क्रिकेट भी अब हमसे रह चुकी है, क्योंकि बैठे बैठे अब बोलते ना बहुत कुछ हमसे रह गया है।
ये मुझे याद आता है हमारे वकास भाई थे, वो भी वीडियो देखेंगे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन ये कि जो गली में जितने भी स्ट्रीट लाइट्स थी ना वकास भाई ने तोड़ी हैं। छर्रों वाली जो बंदूक होती थी उसमें एक हैवी बंदूक आती थी शॉटगन, उसमें बड़ा अच्छा प्रेशर होता था, अगर बंदे को भी लगती थी ना बस क्या बताऊँ भाई, छर्रे मार मार के स्ट्रीट लाइटें तोड़ी भाई उसने। यार वो भी क्या दिन थे जब हम गली के लड़के ना एक थड़े पे बैठते थे, मुबशर भाई का थड़ा होता था, खैर मुबशर भाई का थड़ा होता था, उस पे लाइन से ना हम 6, 8, 12 लड़के बैठे होते थे और यकीन करें कि वो गपशप मुझे आज भी याद है और वो क्वालिटी टाइम। अच्छा जी, उस गपशप में एक्टिविटी तो मैंने आपको बहुत बता दी। गपशप में हम क्या करते थे जी, जिन भूत की बात करना, ये हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक होता था जी। सब ने जब अच्छा खासा एक दूसरे को डरा लिया, अगर एक हवा से उड़ता हुआ शापर भी आता, वो कहता और ये क्या है भागो भाई, सब इधर उधर भागते थे, फिर एक दूसरे पे हंसना, वो क्या ही बात थी उस बचपने की, मैं आपको क्या बताऊँ। वो मुझे याद है 1 रुपये और 5 रुपये की बड़ी अहमियत हुआ करती थी। तो भाई हम से चंद लड़के जो होते थे 5 रुपये खर्च कर लेना उस बचपने में बड़ी बात होती थी। स्पेसर मिलती थी 1 रुपये की 4, हाँ BP स्पेसर। फिर उसके बाद वो मिलता था कैंडीलैंड की फैंटी, वो भी 1 रुपये की 4। नाउ चॉकलेट तो नहीं, मतलब जो चीज़ें जो प्रोडक्ट 1 रुपये की हमें 4 मिलती थी, हम वही ख़रीदते थे और आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके खाते थे। गोलगप्पे एक साथ खाना और पापड़ वाला आता था, कोका कोला। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो है मज़ेदार यादें हैं। मैंने कहा बचपन की यादें भी तो फिर यादें हैं भाई। मुझे ये भी याद आया कि यार पैसे मिला के कभी बड़ी चीज़ खा लेना, बर्गर वगैरह, मतलब बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ थी खाने पीने के लिए। लेकिन यार वो टाइमिंग फ़िक्स होना कि भाई 5 बजे हमने मदरसे से पढ़ के आना है, मदरसे से पढ़ने के बाद हमने एक साथ खेलना है, कूदना है, और सब टाइमिंग के साथ आते थे। अब तो भाई स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, लाइफ में परेशानियां अलग है। उस टाइम तो भाई स्ट्रेसलेस ज़िंदगी होती थी, स्ट्रेसलेस निज़ाम होता था, बड़ा मज़ा आता था यार। अब तो बोलते ना एक कदम रखो स्ट्रेस, दूसरा कदम रखो दूसरा स्ट्रेस। पहले स्ट्रेसलेस ज़िंदगी थी, इंजॉय करते थे, अब इंजॉयमेंट कहाँ है। बचपन की यादों में मैं आपको एक और बात बताऊं कि हम तो चाय भी नहीं पिया करते थे उस टाइम, मैक्सिमम जूस ये वो घर वाले देते भी नहीं थे। बड़ों को देखते थे ये चाय पीना ये वो, अब देना देख में तो हम जो है ख़ुद भी पीने लग गए। वेल एक ब्रेक लेते हैं, चाय पीते हैं। यादें भी होती, अच्छी यादें भी होती हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि जो चीज़ ज़्यादा हुई हो ना, और मतलब बुरी चीज़ जो आपके साथ रही हो, क्योंकि माइंड बार बार रिपीट करता है, याद करते हैं तो वो ज़्यादा याद रह जाती हैं। अच्छाई ज़रा कम याद रहती है। तो अच्छाइयाँ भी थी, स्कूल का वक्त हो, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे बाहर था, चाहे अंदर था, ऐसा बहुत कुछ हुआ है। तो मैंने कहा चलो ये भी एक मेंशन कर दूं। तो याद आ गए अरसलान भाई, तो हमारे बड़े ही जिगरी दोस्त हैं, उनके साथ हमने फ़र्स्ट टाइम कोयटा से बाहर कदम रखा और बड़ा ही मज़ेदार हमारा ट्रिप रहा। लाहौर गए, क्या कुछ हमने उनके साथ नहीं देखा। गाड़ी चलाना हमें अरसलान भाई ने सिखाई, हमारा दिल बड़ा करना अरसलान भाई ने सिखाया। हत्ता के तौर तरीका जितना भी जो अपब्रिंगिंग में ना आप कहते हैं ना आपसे बड़े के घर में कोई करता है, वो सब जो है हमारे अरसलान भाई ने किया। तो अच्छी तरीके से हमें समझाते रहे। हमसे थोड़ी एज में बड़े थे, साल 2, लेकिन हमारा कल भी भाई था, आज भी भाई है। बड़ा मिस करता हूँ मैं उसको। तो होते इस्लामाबाद में अरसलान भाई, लेकिन हमारे बोलते ना सर का ताज है अरसलान भाई। हर चीज़ अच्छी, साफ बात कर रहा हूँ, अच्छी हमें गाइड करना, हमें सब कुछ अच्छा बताना अरसलान भाई थे। चलो ये तो थी अपनी यादें, और अगर आपकी कोई याद है आप कमेंट में कर सकते हैं, आप कमेंट में बताएं आपकी जो शरारत जो आपको याद है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।